तननो तननो यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम्। ओम नमः शिवाय। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रूप भगवान शंकर को और शंकर रूप भगवान श्री सद्गुरुदेव को उभय तादात्म्य रूप को प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि और हरिदेव मंडल रूप सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सद्गुरु भगवान जिनके चरणों में हमारी श्रद्धा हमारी निष्ठा परिनिष्ठित हुई है, उनकी आध्यात्मिक तौर पर अंगुली निर्देशन के अनुसार, उनके उपदेशों के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार जब हम अपने जीवन को परिनिष्ठित और सिद्ध कर रहे हैं, तब दिव्य और पवित्र श्रावण मास में हम भगवान शिवालय का जो दर्शन है, भगवान शिव का शिवालय और उसका दर्शन अष्टांग योग, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादि के विषयों पर और उन विषयों को और उन अंगों को सिद्ध करने वाले शिवालय में विराजित तत्त देवों के दिव्य रूपों के विषय में आध्यात्मिक तौर पर और तात्विक तौर पर चर्चा करते हुए हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए हम अब गर्भगृह में प्रवेश करें। देखिए, अष्टांग योग में 2 अंग ऐसे हैं जो कि गर्भगृह के अंदर प्रवेश होने के बाद गर्भगृह, ये बहुत बढ़िया विज्ञान है। हम जब बालक के रूप में जन्म लेते हैं, उससे पहले जहाँ हमारा निवास होता है उसको भी कहते हैं गर्भ। माता के गर्भ में हम बैठे होते हैं, वहीं सोए होते हैं। गर्भगत शिशु की क्या गति होती है, यह तो अन्य शास्त्रों में हमको पढ़ने को मिलती है। श्रीमद् भागवत जी में भी तृतीय स्कंध में गर्भगत जीव की गति का विश्लेषण दिया गया है। लेकिन वो वाले गर्भ में और ये वाले गर्भगृह में अंतर एक ही है कि उस गर्भ में जो है वह जीवत्व को प्राप्त तत्व है और इस गर्भगृह में जो है वह शिवत्व को प्राप्त है। जो अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, जो अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए बंधित है, आना ही पड़ता है और इसलिए वो आता है, उस तत्व को जीव कहते हैं। और उस जीव के जीवत्व को, जो माया के आवरण से जीवत्व में व्याप्त है, उस जीवत्व को जब हटाया दिया जाता है तो उसी में से शिवत्व प्रकट होता है। वास्तव में जीव और शिव दोनों अलग नहीं है। रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, उस ईश्वर शिव का ये जो जीव है ना, जो इस माँ के गर्भ में बैठा है, वह उसका अंश है। लेकिन हम माँ वाले गर्भ की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम गर्भगृह की बात कर रहे हैं जो शिवालय में स्थिर है। तो वास्तव में मेरे ख्याल से गुरु परंपरा से जो हमको सुनने को मिला है, वो गर्भगृह और कोई गर्भगृह नहीं है, हमारा जो हृदय है ना, वही गर्भगृह है और उसमें शिव स्थिर है।
माता का गर्भ यहाँ पेट के पास नीचे होता है, और ये हमारा जो गर्भगृह है ना, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर विराजमान होता है, वो यहाँ हृदय में होता है। और उसी गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है। लेकिन समाधिस्थ ऐसे गर्भगृह में स्थिर भगवान शिव के पास पहुँचने से पहले एक अंग को हमको स्थिर करना पड़ता है, और उस अंग को हम कहते हैं ध्यान। जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि अंग हमारे सिद्ध हो जाते हैं, धारणा के रूप में गणपति हमारे पर कृपा करते हैं, हमारा ज्ञान शुद्ध सिद्ध प्रसिद्ध हो जाता है। वो ज्ञान मैं अपनी भाषा में कहूँ तो वो ज्ञान अनुभवात्मक हो जाता है। गुरु कृपा से वह हमारी अनुभूति बन जाता है। जो शास्त्र का ज्ञान हमने सुना है वह हमारे लिए अनुभूति जब बन जाता है, तो उस अनुभूति रूप ज्ञान के द्वारा फिर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पुनः एक बार आश्रय करूँगा। देखिए, मैं जहाँ भी जिस समय और जिस स्थान पर कहीं भी किसी शास्त्र की चर्चा करने के लिए प्रेरित होता हूँ, सद्गुरु कृपा से मैं प्रयास करता हूँ, तो मैं उसमें किसी एक शास्त्र का आश्रय नहीं लेता हूँ। मैंने देखा है, अपने विचारधारा के अनुरूप बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी विचारधारा है कि जहाँ भी आप शास्त्र चर्चा करेंगे तो उसमें जो बात आपको भगवद गीता में मिलेगी वही आपको श्रीमद् भागवत जी में भी मिलेगी, वही आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलेगी। तो बार बार मैं रामचरितमानस का, बार बार श्रीमद् भागवत का और बार बार श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेता हूँ। आज भी मैं इस प्रकरण में जब आगे बढ़ूँगा तो ध्यान प्रकरण को, इस ध्यान रूपी अंग को सिद्ध करने से पहले, आपको बताने से पहले, इस बारे में चर्चा करने से पहले श्रीमद् भगवद गीता में ही प्रवेश लूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। जब हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो उस शास्त्र के अभ्यास से श्रेष्ठ है उस शास्त्र के ज्ञान को जान लेना। जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसी ज्ञान का ध्यान में परिवर्तन करना, यही अष्टांग योग का यह 7वां अंग है जिसको हम कहते हैं ध्यान। देखिए, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्यों? बोले, ज्ञान होता है वह कभी कभी शाब्दिक रूप में भी रहता है। हमको बोलना तो सब कुछ आता है, लेकिन हमारे पास अनुभूति नहीं है। लेकिन ध्यान किसको कहते हैं? जब ज्ञान से हम परे हो जाते हैं, ज्ञान से भी आगे चले जाते हैं। हमारे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं, जब तक आप ज्ञानी बने रहोगे तब तक गिरने का पूरी संभावना है, लेकिन आप ज्ञानी मिटकर ज्ञान बन जाओगे तब आप सिद्धि की ओर आगे बढ़ोगे। मतलब आप गणपति के चरण में चले गए और गणेश जी की कृपा हो गई, तो फिर आगे का क्रम है वो है ये ध्यान। उस ध्यान में आप चले जाओगे। ध्यान किसे कहते हैं? अच्छा, ध्यान का कौन सा प्रतीक है शिवालय में, वो आपको बताऊं। जलधारा, वो बड़ी सी लौटी लगाई होती है, कभी जल से, कभी तीर्थ जल से, कभी अन्य अन्य दूध से भरकर उस पर उसका प्रवाह शिवजी पर बहता रहता है। और वो बिल्कुल अविच्छिन्न होता है। अविच्छिन्न मतलब बिना रुके हुए, एक धार से, एक रूप से बिल्कुल। जब आपका तन्मयता, आपकी दृष्टि, आपका आंतरिक मन उस शिव तत्व के रूप प्रति एकाग्र, इसी जलधारा, इसी दूध धारा के रूप में, इसी अन्य द्रव्य धारा के रूप में जो वो जलधारा बह रही है, उसी प्रकार से आपका तल्लीन मन हो जाएगा, तब आपका ध्यान रूप सिद्ध हो जाएगा, तब आपका ध्यान अंग सिद्ध हो जाएगा। और वो जो ध्यान है वो उस ज्ञान से भी आगे है, तो उसमें आप तन्मय हो जाएंगे। क्रीडास तन्मयताम ययुः, श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं गोपियाँ तन्मय हो गई। तो ध्यान का हमारे सद्गुरु भगवान भाई श्री कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? तत्प्रत्येकतानता ध्यानम, उस तत्व के प्रति जो एकाग्रता है, अविच्छिन्न भाव है। कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारी मनोवृत्ति जो है वो उसी तरफ बह रही है, उसी को कहते हैं
ध्यान, तो ये ध्यान हमारा सिद्ध हो जाए। और एक बात और बताकर फिर इस प्रकरण को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। क्या वो ये कि आपने देखा होगा कि जलधारा या दूध धारा जो भी बहती है वह उस लोटी से शिव जी के ऊपर बहती है। तो जब बहती है तो कैसे बहती है? देखिए, नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मतलब जब आप ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे? बोले समर्पण भाव से करेंगे। आप भगवान को अपने में नहीं थोपेंगे, आप भगवान के चरणों में खुद जलधारा जैसे नीचे की ओर आ रही है उसी तरह आप खुद अपने में ही समर्पित होते हुए जलधारा की तरह बिल्कुल एक ध्यान के होकर भगवान में ही जैसे जलधारा समर्पित हुई जा रही है, उनको प्रदर्शित हुई जा रही है, अपना सब कुछ खोकर उनमें ही तल्लीन होती जा रही है, ऐसी ध्यान की परंपरा हमारे में स्थिर हो जाए। और ऐसा जब मनोवृत्ति बन जाएगी हमारा ज्ञान तब ध्यान में परिणत हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। ऐसा ही ध्यान हमारा सबका शिव जी के चरणों में हो जाए, ऐसी तैल धारावत, दुग्ध धारावत, जल धारावत ध्यान स्थिर हो जाए। इसी आप सबके लिए और हम सबके लिए भावना करते हुए आपके हृदय में और हम सबके हृदय में विराजमान भवानी शंकर को प्रणाम करता हुआ आप सबको ओम नमः शिवाय। तन